Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you to the Learners Academy. I am Farhat, clinical psychologist as well as the trainer. We are learning the course of the psychological testing and the measurement, and today is our lecture number 19. Previously we discussed about the validity, major concepts of the validity, and some of the important types of the validity. In today's lecture, we learn something about the decision theory. Decision theory is actually the phenomena, or the you can say the theory or the set of the statements which gives you the information about making decision about your choice of टेस्ट. आप कोई भी टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है. इन शॉर्ट, इफ़ यू वांट टू कंडक्ट एनी ऑफ द मेजरमेंट प्रोसीजर, सो वहाँ पे आपका डिसीजन किन चीज़ों पे बेस कर रहा होता है, ठीक है. कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने जैसे डिस्कस किए, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, ठीक है. ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सिलेक्शन ऑफ टेस्ट में या इसके डिसीजन में हमें हेल्प आउट करते हैं. सो डिसीजन थ्योरी भी आपकी कुछ इसी से रिलेटेड है कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपने कौन सा टेस्ट जो है वो चूज़ करना है या नहीं करना. एक क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज होता है कि हाउ much valid is valid. If you're saying the test is valid, then how much you're sure कि वो टेस्ट वैलिड है, कि उसकी जो वैलिडिटी है वेदर वो भी वैलिड है या फिर नहीं है, ठीक है. अब होता क्या है कि हम लोग कुछ टेस्ट अवॉइड करते हैं. अब कौन कौन से टेस्ट हैं जिनको अवॉइड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द वैलिडिटी? वो टेस्ट जिनकी वैलिडिटी मिसिंग होती है, जिनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, उन टेस्ट को अवॉइड किया जाता है टू अप्लाई. सेकेंड वन इज़ जिनकी वैलिडिटी बहुत कम होती है, उन टेस्ट को भी हम लोग एडमिनिस्टर नहीं करते. एंड थर्ड वन इज़ वो टेस्ट या वो स्केल्स जिनकी वैलिडिटी के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन होती है, अप्रोप्रिएट या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, उन टेस्ट को अवॉइड किया जाता है. ओके, फॉर मेकिंग द डिसीजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, इट इज़ नेसेसरी, यू मस्ट नो कि आपके पास वैलिडिटी रेंज क्या है, वैलिडिटी का साइज़ क्या है. मैग्नीट्यूड ऑफ validity is very important to consider while using any of the test or the psychological scale for measuring any construct, any trait, any feature, ठीक है. अब मैग्नीट्यूड जो हमें स्टेटिस्टिकली मिलता है, लाइक रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है, हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, ठीक है. और जब स्टेटिस्टिकल टर्म्स में हम लोग टेस्ट की वैलिडिटी को मेजर करते हैं तो उसमें हम लोग इंटर आइटम कोरिलेशन निकालते हैं. जब आपके पास इंटर आइटम कोरिलेशन 0.1 0.01 टू 0.05 की रेंज में आती है तो आप तब कहते हैं कि वो टेस्ट आपका वैलिड है, ठीक है, जो आपके पास सिग्निफिकेंट लेवल आपको शो कर रहा हो. तो उस मैग्नीट्यूड को हम लोग वैलिड मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो 0.01 टू 0.05 की रेंज में हमारे पास जिस वैलिडिटी का आंसर आता है वो टेस्ट हमारे लिए वैलिड होता है. इससे बिलो आएगा या इससे ज़्यादा आएगा तो वो वैलिड रेंज नहीं है किसी भी टेस्ट की, ठीक है. वैलिडिटी के इस टॉपिक में ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज़ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, ठीक है. जब भी टेस्ट अप्लाई करने की बात आती है, टेस्ट को यूज़ करने की बात आती है, वहाँ पे चांस ऑफ एरर ज़रूर होता है, अकरेंस ऑफ एरर ज़रूर होती है, ठीक है. सो द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द चांस ऑफ एरर कैन अकर, ठीक है, कि एरर के कितने चांस हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ कंप्लीटिंग, हु इज़ डूइंग द टेस्ट, जिसमें हम लोग टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसकी तरफ से एरर के कितने चांसेस हैं उनको भी कंसिडर करना ज़रूरी है, ठीक है. अच्छा, डिसीजन थ्योरी, डिसीजन एनालिसिस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं टेस्ट की वैलिडिटी से रिलेटेड हम लोग इनको डिस्कस करेंगे. कुछ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है. एक हमारे पास होता है बेस रेट और एक हमारे पास होता है हिट रेट. अब बेस रेट क्या होता है? Base rate, according to the decision analysis, base rate refers to the proportion of the people who will succeed on the test, ठीक है. when they are selected on the random basis, कि randomly आपने लोगों को select किया जिन पे आपने अपना टेस्ट एडमिनिस्टर करना है, उनमें से कितने पोर्शन ऑफ लोग जो है वो सक्सीड करेंगे उस टेस्ट पे, वो जो आपके पास रेशो आता है, ये रेट आता है, उसको आप बेस रेट कहते हैं. एंड हिट रेट कौन सा होता है? अकॉर्डिंग टू द डिसीजन एनालिसिस, हिट रेट रेफर्स टू द a proportion of the people who will either succeed or fail, जिसमें आप सक्सेस और फेलियर दोनों को डिस्कस करते हैं, वो रेट आपका हिट रेट होता है, ठीक है. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड while discussing about the validity of the test.
Thank you.